डॉलर जितना बढ़ेगा दोस्तों, इंडिया में जब वो सेलिंग करेंगे तो रुपया आपको देंगे और डॉलर लेके जाएंगे यहां से, और भारतीय विदेशी मुद्रा में कमी आएगी। ये सबसे बड़ी आरबीआई के सामने इस समय प्रॉब्लम आ रही, इसी वजह से आप बॉटम बन गया। उसका जवाब आपको चार्ट पर ही मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। देखिए, निफ्टी अगर पिछले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बात करूं या मई 2023 की बात करूं ना, तो मुझे एक लेवल दिखाई देता है, अगर कितना भी पैनिक हो मार्केट में। नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि क्या मार्केट में एक बॉटम बन चुका है, आज के दिन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, और बाजार जब बॉटम बनाता है तो क्या हमें साइन मिलते हैं कि दोस्तों मार्केट में बॉटम बन रहा है। क्या बाजार इस समय एक बेरिश ट्रेंड में फंस चुका है या मार्केट फिर से रिकवरी करके ऊपर जाने वाला है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए दोस्तों, मगर हम लास्ट में आज के दिन के आंकड़े को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो उस समय तक आपको वीडियो में बने रहना है ताकि आप कल के ट्रेंड के बारे में जान सको। तो चलिए, सबसे पहले अभी तक आपने जीसीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल को, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर जुड़ जाइए। अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले डिस्क्लेमर के साथ कि किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है, इंफॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है दोस्तों। देखिए, बाजार में बॉटम कब बनता है दोस्तों, क्या साइन होते हैं कि बॉटम बन रहा है। उससे पहले हमें यह जानना होगा कि मार्केट गिरा क्यों था दोस्तों। जब हम गिरावट की वजह के बारे में जानेंगे तभी तो हमें बॉटम के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि स्टॉक मार्केट में अगर बॉटम बन रहा है, उससे पहले गिरावट क्यों हुई थी, और गिरावट हुई उसके बाद क्या क्या कारण हुए दोस्तों जिसके बाद रिकवरी आई। तो हमें पता चलेगा कि मार्केट में बॉटम बन गया। वो शॉर्ट टर्म बना है या लॉन्ग टर्म बना है, ये तो हम वीडियो में आगे जानेंगे। मगर आपको एक चीज समझनी होगी, मार्केट वॉलेटाइल रहता है दोस्तों, ठीक है। मार्केट कभी एक दिशा में नहीं जाता, मगर लॉन्ग टर्म में एक ही दिशा पकड़ता है मार्केट। जी हाँ, शॉर्ट टर्म में दिशाएं अलग अलग हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है, मगर मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात करूं तो आप कितना भी पुराना चार्ट उठा के देख लीजिए किसी भी इंडेक्स का, अंत में आपको पता चलेगा कि मार्केट वहां से ऊपर ही आया है। मगर मगर बाजार क्यों गिरा दोस्तों, इसके पीछे की वजह क्या है। तो उसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें ये पता जानना पड़ेगा कि वैल्यूएशन और प्राइस। जब हम 26,000 की निफ्टी पर थे दोस्तों, जी हाँ, 26,000 की निफ्टी पर जब हम थे, वो सितंबर का मंथ था, और सितंबर के मंथ में जब 26,000 से मार्केट गिरा तो उसके वजह जो थी वो सबसे बड़ी थी वैल्यूएशन और प्राइस। वैल्यूएशन के सामने प्राइस क्या था दोस्तों, और इसी वजह से बाजार में आपने देखा कि जब ये दोनों चीजें डगमगा गई, ऊपर नीचे हो गई, तो मार्केट क्रैश हो गया। प्राइस के सामने वैल्यूएशंस जो थे वो ठीक नहीं थे, या वैल्यूएशन के सामने प्राइस जो थी वो ठीक नहीं थी, और यही कारण था कि बाजार में आपने गिरावट देखी और मार्केट क्रैश हुआ। तो क्या अब बॉटम बन गया। अब मैं मेन टॉपिक पे आ रहा हूं दोस्तों, उसके बाद हम आंकड़ों को भी देखेंगे। टॉपिक पे आ रहा हूं, और थोड़ी सी मेरी जो बात है वो लंबी हो सकती है। देखिए, बाजार जब 26,000 पे गिरा तो आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक यूफोरिया बन गया था दोस्तों, ठीक है। सभी लोग मिड कैप और स्मॉल कैप को बाय करना चाह रहे थे। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी जो हो रही थी वो यहीं पर आपको देखने को मिल रही थी, और इसी की वजह से दोस्तों वैल्यूएशंस हाई होते चले गए, ठीक है। पी रेशो बहुत हाई हो गया, ठीक है, और वहां पर मार्केट का बुल ट्रेंड जो है वो काम भी कर रहा था, बहुत सारी न्यूज काम भी कर रही थी। अगर आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, किसी भी रेलवे के स्टॉक को अगर आप देखेंगे, रेलवे के स्टॉक को, तो जब भी वहां पर कोई न्यूज आती थी ऑर्डर की, जी हाँ, ऑर्डर की अगर न्यूज आती थी तो आप देखते थे कि अगले दिन स्टॉक जो है 6-7% ऊपर होता था। मगर आज के समय में वहां बड़ी से बड़ी न्यूज आ रही है दोस्तों ऑर्डर की, मगर स्टॉक का प्राइस नहीं चल रहा है। अब कारण आप कुछ भी मान लीजिए बजट में, मगर बजट से पहले भी हम यही देख रहे थे। आप बड़ी से बड़ी न्यूज किसी भी कंपनी को लेकर आ रही है, मगर वहां पर अब बुलिश ट्रेंड काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है दोस्तों। वो डर क्या है, वो डर ये है कि अब शायद ये कंपनियां चलेगी या नहीं चलेगी। पीएसयूज को अगर अब मैं बात करूं, पीएसयूज में भी हमने देखा जो पीएसयू
15-15 सालों से एक चार्ट पैटर्न बना रहे थे ऐसा ऐसा, अचानक हमने देखा 2023-24 में वहां पर इस प्रकार से हमें ट्रेंड्स देखने को मिले और बहुत तेजी से शेयर्स के प्राइस बढ़ गए। मगर वहां पर भी क्या था, वहां पर भी था वैल्यूएशंस। फिर हमने देखा 26,000 से धीरे धीरे सबसे पहले ब्लू चिप स्टॉक, जी हाँ ब्लू चिप स्टॉक के अंदर हमने मुनाफा वसूली देखी और एफआईआईज, जी हाँ एफआईआईज ने वहां पर बड़ी सेलिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि एफआईआईज के पास ब्लू चिप स्टॉक ज्यादा होते हैं तो वहां पर सेलिंग भी ज्यादा होती है। और जैसे ही दोस्तों सेलिंग हुई वैल्यूएशंस के सामने, पहले बाजार डगमगा गया, ठीक है, और जब डगमगाया मार्केट और फिर जब तेजी से सेलिंग आने लगी तो मार्केट क्रैश हो गया और 26,000 की निफ्टी आज 22,800 से फिर से घूमकर मार्केट में एक 24,000 के स्तर के पास आने लगी। मगर क्या मार्केट में बॉटम बन गया? सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। बॉटम दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। अगर मैं बात करूं निफ्टी पर, जी हां अगर मैं सिर्फ निफ्टी पर बात करूं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बॉटम की, तो आप देखेंगे कि निफ्टी ने जब जब बॉटम बनाया है बड़ी गिरावट के बाद, चलिए सबसे पहले हम एक बड़ी गिरावट को देखेंगे, वो होगी कोविड के समय। जी हाँ 2020 के चार्ट के ऊपर ले चलता हूं मैं आपको। ये जो गिरावट हुई दोस्तों, निफ्टी ने बहुत बड़ा फॉल दिया क्योंकि यहां पर न्यूज काम कर रही थी। जी हाँ न्यूज काम कर रही थी, डर था लोगों में और उस डर की वजह से एक बॉटम बनता है, वो बॉटम 8,000 के नीचे निफ्टी को लेके जाता है, ठीक है, और एक बॉटम बनता है 7,568, ये होता है लॉन्ग टर्म बॉटम दोस्तों, इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। यहां पर निफ्टी का वापस आना बहुत मुश्किल, हालांकि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, मगर क्या कोविड जैसी सिचुएशन वापस आ सकती है? जब वो सिचुएशन आएगी तो पैनिक कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि स्टॉक मार्केट में कहां तक गिरावट हो सकती है। वैसे ही 2008 का भी जब आप चार्ट देखेंगे, मैं हमेशा बात करता हूं अपने ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर 2008 की मैं बात करता हूं। क्यों बात करता हूं? क्योंकि हमें वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 2008 में भी जब निफ्टी ने एक बॉटम बनाया था दोस्तों, वो भी एक लॉन्ग टर्म बॉटम था। क्यों? क्योंकि देखिए 6,000 की निफ्टी जो है गिरते गिरते एक लेवल पर आई थी, वो था 2,550। वो लेवल दोबारा वापस कभी नहीं आया दोस्तों, आप इतिहास उठा के भी देख लीजिए आगे का, वो दोबारा नहीं आया, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बॉटम। अब बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म बॉटम की। शॉर्ट टर्म बॉटम क्या होता है? ठीक है, जो शायद वापस आता है, टूट भी सकता है, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म बॉटम। जो निफ्टी ने लास्ट समय पर एक बॉटम बनाया था, ये शॉर्ट टर्म बॉटम है दोस्तों, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर जब हम आएंगे तो आप देखेंगे ये वाला जो बॉटम था वो एक शॉर्ट टर्म बॉटम था, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर 21,870 का बॉटम। यहां पर निफ्टी वापस आ सकता है क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म बॉटम है, ये एक लॉन्ग टर्म बॉटम नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म बॉटम हमने बड़ी गिरावट के बाद पहले देखे। तो शॉर्ट टर्म बॉटम और लॉन्ग टर्म बॉटम को आपको शायद अब समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म बॉटम क्या होता है, लॉन्ग टर्म। तो क्या अब निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है? तो दोस्तों उससे पहले हम आंकड़ों को देखेंगे, आज के दिन के पहले हम आंकड़े देखेंगे और उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले अगर आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों, आज के दिन की किस प्रकार से कारोबार हुआ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी जो है आज फ्लैट हिश बंद हुआ है, मतलब कोई ज्यादा नहीं, मगर रुपया, जी हाँ रुपया क्या है 87.40। अब यहां पर एक टॉपिक और निकल के आ जाता है दोस्तों, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कि रुपया गिर रहा है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती की जगह कमजोरी आ रही है। जो मार्केट के गिरने का कारण था उसमें दो कारण थे, एक यूफोरिया बन चुका था पीएसयू स्टॉक में, छोटे मझोले स्टॉक में, मिड कैप स्मॉल कैप में। दूसरा इलेक्शन, 4 जून के बाद इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाती है दोबारा, वही फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वही रक्षा मंत्री होते हैं, वही गृह मंत्री होते हैं, उससे मार्केट को एक बूस्ट मिलता है। मगर वो बूस्ट धीरे धीरे दोस्तों खत्म हो जाता है क्योंकि सरकार को चारों तरफ से घेरा जाता है विपक्ष के द्वारा, और घटता हुआ रुपया दोस्तों इकोनॉमी की हालत को बताता है और उसके सामने वैल्यूएशंस जो होती है दोस्तों वो समझ में आने लगती है कि वैल्यूएशंस बहुत हाई है। और फिर आते हैं अमेरिका में ट्रम्प साहब और
अभी तो आपको पता ही है कि ट्रेड वॉर का मामला चल ही रहा है। तो ये सारी चीजें मिलके मार्केट को नीचे खींच लेती है। मगर जो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन था वैल्यूएशन, क्या वो अब ठीक हो चुके हैं? क्योंकि बॉटम बनना सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वैल्यूएशंस के ऊपर है कि क्या वैल्यूएशन ठीक हो चुके हैं। तो आज उस चीज को भी हम समझ लेंगे कि क्या वैल्यूएशन ठीक हो चुके हैं। टॉप गेनर्स की बात करें तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस, हिंडाल्को में भारत पेट्रोलियम, अपोलो हॉस्पिटल और अडानी पोर्ट के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के आपको टॉप गेनर नजर आएंगे। वहीं अगर मैं इंडेक्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों आज इंडेक्स में मिली जुली सरकार थी। मतलब आप देखेंगे एनर्जी ठीक कर रहा था, 33 स्टॉक्स जो थे ऊपर थे। वहीं अगर ऑटो की बात करूं तो 7 और 8 का रेशियो था। अगर मैं बात करूं एमएनसी की तो 16 और 14 का रेशियो था दोस्तों। और सबसे ज्यादा मीडिया में आज 10% की तेजी आपको देखने को मिली। 10 शेयर आज तेज थे, सॉरी परसेंटेज बोल गया। साथ ही साथ बाकी सब ठीक था, कोई खास मतलब पूरे सेक्टर के अंदर आपको उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहे होंगे। ऑटो ठीक कर रहा था, फार्मा ठीक कर रहा था। फार्मा में 15 स्टॉक ग्रीन में बंद हुए, 5 स्टॉक जो है रेड में बंद हुए। वहीं अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की तो 54 पॉइंट की यहां पर आपको मंदी देखने को मिली। सेंसेक्स जो था वो 314 पॉइंट नीचे था, हालांकि कल 1400 पॉइंट बढ़ा था दोस्तों। जबरदस्त तेजी जो थी स्मॉल कैप में थी, 707 पॉइंट, जो कल सबसे ज्यादा बढ़े थे। आज वहीं पर ज्यादा तेजी हमें देखने को मिली। 296 पॉइंट मिड कैप भी ऊपर आज आपको बंद होते हुए देखने को मिला। वहीं निफ्टी आईटी की बात करें तो आईटी अच्छा कर रहा था दोस्तों। स्मॉल कैप 200 अच्छा कर रहा था, स्मॉल कैप 250 भी अच्छा कर रहा था, निफ्टी 500 भी ठीक ठाक कर रहा था। इतना कोई आज तेजी नहीं थी वहां पर, सब कुछ ठीक था। अगर आप देखें एफआईएस के आंकड़े, जी हाँ आंकड़े तो यहां पर भी देखना जरूरी है एफआईएस के। तो एफआईएस के आंकड़े आज कैसे रहे? तो कल जैसे एफआईएस ने 800 करोड़ की खरीदारी करी थी तो बहुत लोग सोच रहे थे एफआईएस लौट के वापस आ गए। आज यहां पर उन्होंने 1682 करोड़ की बिकवाली कर दी। हालांकि फिगर इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा फिगर नहीं है कि 1682 पॉइंट कुछ कुछ खास मतलब आपको देखने को मिले। यहां पर दोस्तों एफआईआईज का आना और जाना लगा रहता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआईज का आना और जाना लगा रहता है। मगर याद रखिएगा जब वो बहुत ज्यादा बिकवाली करते हैं तो मार्केट बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि डॉलर में बेचते हैं दोस्तों। और अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो डॉलर में आ रही है वो क्या है पता है आपको? अगर नहीं पता तो समझिए बात को। डॉलर जितना बढ़ेगा दोस्तों, इंडिया में जब वो सेलिंग करेंगे तो रुपया आपको देंगे और डॉलर लेके जाएंगे यहां से, और भारतीय विदेशी मुद्रा में कमी आएगी। ये सबसे बड़ी आरबीआई के सामने इस समय प्रॉब्लम आ रही। इसी वजह से डॉलर का रेट इंडियन रुपीस के सामने बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है। तो क्या दोस्तों बात वापस मैं वहीं आ रहा हूं कि क्या बॉटम बन गया? देखिए दोस्तों, मैं अपनी राय आपके सामने रख रहा हूं, आपको भी अपनी राय मेरे सामने जरूर रखनी चाहिए। चलिए हम वापस निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं कि क्या बॉटम बन गया। उसका जवाब आपको चार्ट पर ही मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। देखिए निफ्टी अगर पिछले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बात करूं या मई 2023 की बात करूंगा तो मुझे एक लेवल दिखाई देता है। अगर कितना भी पैनिक हो मार्केट में तो मुझे लगता है निफ्टी इस लेवल के आसपास आ सकता है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि आएगा, आ सकता है अगर एक पैनिक हो। और शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में अगर मैं कहूं कि कितना शॉर्ट टर्म की हम बात कर सकते हैं तो मुझे लगता है अभी भी बाजार में बॉटम तो नहीं बना दोस्तों। ठीक है, हमें अभी भी कोई ऐसी न्यूज जो हमें शायद पता ना हो, जैसे ट्रम्प साहब के आने से सबको पता ये चल रहा था कि मार्केट में बहुत बड़ी तेजी हो जाएगी, मगर उल्टा हो गया दोस्तों। तो ऐसी कोई न्यूज जो मार्केट को इफेक्ट कर दे और मार्केट को इस ग्रे एरिया में लेके आ जाए, तो ये एक परफेक्ट बोलते हैं ना एरिया है जहां पर बॉटम बना सकता है मार्केट। हम अभी सिर्फ और सिर्फ 22,800 के नजदीक आए और वहां से हम चलकर 23,700 पर गए दोस्तों, 22,800 से। तो उससे ये कहना कि बॉटम बन गया बहुत ही गलत होगा, क्योंकि पहले भी तो ऐसा हुआ है दोस्तों। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1000 पॉइंट तो पहले भी चला मार्केट, 1000 पॉइंट के बाद आपने देख लिया क्या हुआ, फिर से गिरावट हो गई। तो इस चीज को दोस्तों अभी आप जल्दबाजी में ये सोच लें कि बॉटम बन गया है तो नहीं। हाँ,
प्लस पॉइंट है जरूर है हमारे पास कि वैल्यूएशंस अब ठीक होने लग गए हैं। जो वैल्यूएशंस 26,000 की निफ्टी पर थे वो आज 30% स्टॉक टूट चुके हैं, 40% स्टॉक टूट चुके हैं। इसका मतलब वैल्यूएशंस ठीक हो चुके हैं और हम बॉटम से ज्यादा दूर नहीं है। ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो जब बॉटम से इंसान कोई भी निवेशक ज्यादा दूर नहीं होता है तो उसे एक रणनीति अपनानी चाहिए मार्केट के अंदर। फॉर्मूला 30-30-30 मतलब अगर आप कभी भी किसी चीज स्टॉक को बाय करने के बारे में सोच रहे हो, किसी को भी बाय करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि मैं इस कंपनी के शेयर को खरीदूं, तो हमेशा उस फॉर्मूले का यूज करो 30-30-30। मतलब जब भी आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है पहले उसमें 30% खरीदो, जब वो स्टॉक 20% गिर जाए, 25% गिर जाए, तब उसमें 30% और खरीदो, फिर वो 5-10-15% और गिर जाए तो फिर 30%। इससे आपका एवरेज हो जाता है। बहुत बार लोग गलती कर देते हैं, मान लीजिए किसी भी कंपनी का शेयर उन्होंने 100 रुपए पे खरीदा और वो स्टॉक मात्र 90 रुपए पर आया और उनको लगता है मुझे इसको एवरेज कर देना चाहिए। नहीं दोस्तों, एवरेज परसेंटेज के हिसाब से आपका कोई कंपनी का कोई शेयर है और वो 20% गिर गया या 25% गिर गया, तब आपको एवरेज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एवरेज भी तो तभी होगा और क्वांटिटी हमेशा कम होगी दोस्तों, तो आप उसमें एवरेज भी कर पाओगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने समझा कि क्या इस समय मार्केट में बॉटम बना है, तो हमें लगता है अभी बॉटम नहीं बना। दूसरी बात ये कि हम गिरे थे वैल्यूएशन की वजह से, तो वैल्यूएशंस अब अट्रैक्टिव हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं और इसमें कोई डरने की बात भी नहीं है। हम बॉटम से ज्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है। तो क्या मार्केट में खरीदारी करी जा सकती है, ये आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको जरूर पूछना चाहिए दोस्तों। यहां पर मेरी कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हम बॉटम से अब ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि हम इस एरिया तक आके चले गए। ये 22,800 का जो एरिया था ये बिल्कुल बॉटम के नजदीक था और यहीं पर हमने अनुमान किया था दोस्तों, जब निफ्टी 25,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था कि 22,800 तक निफ्टी जा सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है बॉटम तो नहीं बना है, मगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।